नूर तुम ठीक हो? मेरी तरफ देखो। बात सुनो मेरी जान, इतनी उदास मत हो, प्लीज उठो। मेरी अम्मी मुझसे नफरत करती है मैरी। अरे पागल, ऐसे मत कहो। सच कह रही हूँ। ऐसा लगता है उन्हें मुझे तकलीफ देने में मजा आता है। नहीं नूर, वो भी अपनी सोच के मुताबिक सही बात कर रही है। जानती हो उन्होंने मुझे क्या कहा? तुमने 2-2 शौहरों को भुगताया है। तुम घर पर पड़ी रह गई। तुम बूढ़ी ही हो। तुम आखिर खुद को समझती क्या हो? कोई माँ अपनी औलाद को इस तरह से कह सकती है? देखो, वो ये सोचती हैं अगर ये बातें वो तुमसे कहेंगी और तुम पे उसका असर होगा और तुम उसी मुताबिक ही चलोगी। मैं समझती हूँ वो बहुत पुरानी सोच की है। मेरी अम्मी भी ऐसी ही थी, सच कह रही हूँ। वैसे तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उम्र का तकाजा है। काश के मैं लड़का होती। आप जानती हैं कितनी ख्वाहिश है। शायद इन घर वालों के सामने फिर मेरी कोई कदर होती। देखो, अब मुझे गुस्सा आ रहा है नूर। आप नहीं समझती मैरी। असलान को देखे, मुस्तफा भाई को देखे और फिर मुझे देखे। हाँ, यही जानती थी मैं। जानती थी कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुख यही होगा। शायद तुम्हें यहाँ से ही सबक लेना चाहिए। अब इस तरह सोचो, शायद इसी तरह से तुम फलोगी फूलोगी, अपनी असल खूबसूरती को दिखाओ। अब इन चीजों की चाह नहीं रही, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा नूर प्लीज, अब तुम मायूस मत हो। जानती हो ना मायूस होना गलत बात है। मैरी, अगर ये मुमकिन होता ना तो मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहती। काश की कोई और जगह होती। मुझे यहाँ घुटन होती और कहीं जा भी नहीं सकती। मैं इस घर से मैरी सिर्फ और सिर्फ शादी करके निकल सकती हूँ। मेरी उम्र तो देखिए और मैं क्या बातें कर रही हूँ। मेरी हालत तो देखे। अरे क्या हो गया तुम्हारी उम्र को? उम्र का जिक्र बार बार करती है पर वो खुद बच्चे की तरह रिएक्ट करती हैं। तुम अपनी अम्मी की बातों को दिल पे मत लो। मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती अब। अम्मी का चेहरा भी नहीं देखना चाहती। मैं उनका चेहरा भी नहीं देखना चाहती हूँ। नहीं, तुम गुस्से में हो इसलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो। रिलैक्स हो जाओ और अब तुम दुखी मत हो। आओ यहाँ। घर के बाकी सब लोग कहाँ हैं? नायला अपनी अम्मी के साथ अस्पताल गई है बाबा। अल्लाह के हुक्म से उस ट्रांसप्लांट के बारे में आज को जवाब मिल जाएगा। ओह, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप लोगों की वजह से वो औरत दोबारा से सेहतयाब हो जाएगी। अरे नहीं, सब अल्लाह के हुक्म से। ऐसा कैसे हो सकता है अब्दुल्ला साहब? अगर आपका हॉस्पिटल ना होता तो क्या उसे इतनी जल्दी मौका मिल जाता? इसका क्रेडिट आपको ही जाता है। नूर कहाँ नजर नहीं आ रही। आजकल उसके भी बहुत नखरे हो गए हैं और मुझसे तो किसी के नखरे बर्दाश्त नहीं होते। क्या हुआ है उसे? जब आएगी तो पूछ लेना। मुंह बना के कमरे में बैठी है, बाहर तो निकल ही नहीं रही। नहीं नहीं, नू तो सुबह सवेरे ही निकल गई थी, उसे कुछ काम था। तो क्या वो सुबह सवेरे चली गई? अम्मी, उसे इस आदत में डालने में आपने इतनी कोशिश की। अब अगर वो जल्दी निकलती है तो उस पर नाराज नहीं होना चाहिए। अब तुम शुरू मत हो जाओ मुस्तफा, मेरा दिमाग मत खराब करो। मरियम, आखिर तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। नूर से मैं खुद बात करूंगी। चलिए आप लोग भी जल्दी से नाश्ता करें। मुझे याद आया कि मोहल्ले जाकर एक जरूरी काम निपटाना है। चलती हूँ, कहीं देर ना हो जाए। ठीक है। मुस्तफा, क्या हुआ है मेरी? तो डॉक्टर साहिबा, वैसे ये ट्रांसप्लांट कब होगा? नायला साहिबा,
मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अभी कुछ भी बोलना कबल इस वक्त होगा। क्या मतलब है? तो मैच नहीं हुआ ना? बदकिस्मती से जो टेस्ट रिपोर्ट्स हमें मिली है उनके मुताबिक टिश्यूज में इनकम्पैटिबिलिटी पाई गई है, और अगर इन हालात में ट्रांसप्लांट किया गया तो सेवदा साहिबा के लिए संगीन खतरात हो सकते हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? कल तो बात हुई थी, सब कुछ ठीक लग रहा था, आप खुद पुरुमीद थी। इब्तदाई तौर पर कंपैटिबिलिटी रेट काफी हौसला अफजा थे, ये दुरुस्त है, मगर बाद की तफसीली टेस्टों में यही सामने आया कि इस बात का इम्कान बहुत ज्यादा है कि सेवदा साहिबा की बॉडी ये गुर्दा कबूल नहीं करेगी। कोई और रास्ता नहीं? मतलब अगर ये गुर्दा मुनासिब नहीं तो कोई और तरीका नहीं या कोई चांस भी नहीं इसके अलावा? हम आपके लिए मौजूद डोनर की तलाश जारी रखेंगे। लेकिन तब तक इंतजार करना इनके लिए नुकसानदेह तो नहीं होगा ना? इस वक्त हमें सेवदा साहिबा को मुकम्मल निगरानी में रखना होगा। डायलिसिस की ट्रीटमेंट जारी रहेगी क्योंकि मुनासिब डोनर मिलने में वक्त लग सकता है। लेकिन ये सब मुझे बहुत थका देता है, यानी हर सेशन के बाद मैं खुद को पहले से ज्यादा कमजोर महसूस करती हूँ। अगर मैं डोनर बनूं तो? क्या? मैं इनकी बेटी हूँ, परफेक्ट डोनर होंगी इनके लिए। माँ बेटी है हम दोनों। ठीक है, मैच हो जाए तो हम टेस्ट वगैरह करके देख लेते हैं। मेरी बेटी, मेरी जान, मेरी प्यारी बेटी, मेरी प्यारी बेटी, मेरी जान हो तुम। तुमने मुझे अम्मी कहा, मेरे जिस्म में जान डाल दी तुमने। अब मेरी जान, मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। आप ठीक हो जाएंगी अम्मी, सब ठीक हो जाएगा। जुल्कर, अम्मी हम यहाँ क्या करने आए हैं? तुम गाड़ी में मेरा इंतजार करो जुल्कर। मैं भी साथ आ जाता हूँ, शायद किसी चीज की जरूरत पड़ जाए। जो कहा है बस वही करो, थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरियम साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। काफी अरसे बाद आपको देखा, खुश आमदीद। वालेकुम सलाम बेटा। दरअसल मैं यहाँ तुमसे एक बात करने आई हूँ। जी जरूर, क्यों नहीं, अंदर तशरीफ लाइए। नहीं, ज्यादा देर नहीं रुकूंगी मैं, बस यहीं बैठकर बात कर लेते हैं हम। जी बिल्कुल, आइए। इल्हामी बेटा, मैंने एक बात सुनी है, मेरा दिल बहुत खराब हुआ। सब खैरियत तो है? नूर तुम्हारे घर आती जाती रहती है, मैं जानती हूँ। हलीमा आपा ने देखा है, मोहल्ले वाले भी ये बात कर रहे हैं। लेकिन हम तो... मुझे सब पता है बेटा, मगर हमारे यहाँ ऐसी बातें काबिल कबूल नहीं। और सुना है नूर ने तुमसे अपने दिल की बात भी कह दी है, और तुम नखरे दिखा रहे हो। मुझे ये भी समझ नहीं आया बेटा। यानी मतलब मरियम साहिबा, देखिए। सुनो बेटा, ये सब हमारे उसूलों के खिलाफ है, तुम भी जानते हो। अगर तुम्हारे दिल में कुछ है तो आओ इस रिश्ते को नाम दें, और अगर कुछ नहीं है तो मेरी बेटी को बदनाम मत करो। अम्मी, अम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? बेटी, मैंने देखा तुम लोग कोई कदम नहीं उठा रहे हो तो मैं खुद ही इल्हामी बेटे से बात करने आ गई। सोचा पूछ लूं दिल है या नहीं। क्या मैंने कुछ गलत कर दिया नूर? अल्लाह अल्लाह। इल्हामी साहब, वो मैं आपसे माफी चाहती हूँ। मुझे नहीं पता था कि अम्मी यहाँ आकर आपसे बात करेंगी। कैसे नहीं पता था? क्या तुम इससे शादी नहीं करना चाहती थी? बोलो नूर।
क्या तुमने ख्वाब नहीं देखे थे? चुप रहिए प्लीज, चुप। मैं थक गई हूँ, बस करें। आपसे तंग आ गई हूँ। सुना आपने, मैं तंग आ गई हूँ, तंग आ गई हूँ मैं। नूर साहिबा, खुदा के लिए रुक जाइए नूर साहिबा। इल्हामी बेटा, तुम सोच लेना, फिर अपना फैसला मुझे बता देना। ये मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है। अल्लाह हाफिज। आप ये सब कैसे कर सकती हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा आप इस हद तक जा सकती हैं। हेलो नूर, नूर क्या हुआ? रो रही हो क्या? हुआ क्या, बताओ मुझे। मेरा हाल बहुत बुरा है फराज। तो तुम कहाँ हो, बताओ मुझे, मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ। मैं भी मोहल्ले से निकली हूँ। अच्छा, मैं साहिल पर टहल रहा हूँ, अगर चाहो तो यहीं आ जाओ, बाद में उस्ताद के पास भी जाना है मुझे। ठीक है, मैं 5 मिनट में पहुँचती हूँ। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। इतना कुछ करके अभी भी दिल खुश नहीं हुआ इनका। हेलो डॉक्टर। वेलकम, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ, बस आप ही की रिपोर्ट्स देख रहा था। अच्छा, कोई डरने वाली बात तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। तो फिर हार्मोन्स का इलाज होगा ना? सच बताऊं तो मुझे इन इलाजों के साइड इफेक्ट से बहुत डर लगता है। अरे डरने की जरूरत नहीं है, ये प्री मेनोपॉज की कंडीशन भी नहीं है। ओह, आपको क्या बताऊं, यहाँ आते हुए न जाने क्या क्या सोच लिया था मैंने तो। अरे नहीं, परेशान ना हो। आपकी अलामात सुनकर एक इम्कान जहन में आया था, लेकिन अब सूरत हाल काफी हद तक वाज़ेह है। अच्छा, क्या बात है फिर? तो खुशखबरी सुनने के लिए तैयार रहे ज़ैनब साहिबा, आप प्रेग्नेंट हैं। क्या? नूर, नूर, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक नहीं हूँ फराज। अच्छा तुमने कॉल की? मैं तो कॉल करता हूँ, कॉल करता रहूंगा, मगर ऐसे मत करो नूर, मुझे ही मत तोड़ो, क्योंकि मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता नूर। क्यों? क्योंकि नूर, मैं तुमसे पागलों की तरह मोहब्बत करता हूं। ये तुम क्या कर रहे थे? हाँ? नूर, ये क्या हरकत थी फराज? तुम मुझे कैसे छू सकते हो? हाँ, मैंने तुम्हें अपना दोस्त कहा था, सारी बातें शेयर की थी। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, मुझे तुमसे इश्क हो गया है, मैं मजीद छुपा नहीं सकता नूर।
इल्हामी उस्ताद तुम्हें नहीं चाहते। तुम इसीलिए उदास थी, ठीक है? मैंने बेवकूफी की, समझ नहीं पाया। मैं दुखी हूँ और तुम्हें मुझ पर तरस आ गया, तो इसका मतलब ये है कि मेरे करीब आ जाओ। फराज पागल हो गए हो मैं क्या? तुम पे तरस क्यों खाऊं? मैं खुद तरस के काबिल हालत में हूँ, तुम्हें नजर नहीं आ रहा नूर? खामोश। बस आज के बाद हम कभी भी नहीं मिलेंगे फराज। नूर, गाना खामोश। नूर खुदा के लिए रुको। दूर रहो मुझसे। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ नूर। अब भी कह रहे हो कि मोहब्बत करता हूँ? तुम पागल हो क्या फराज? तुम होश खो बैठे हो, क्या कर रहे हो तुम? नूर, कहाँ रह गई हो ज़ैनब यार? तुम तो कभी लेट नहीं होती। अरे मेरी जान, कहाँ रह गई थी तुम? सॉरी, थोड़ा लेट हो गई मैं। चलो कोई बात नहीं। ठीक तो हो तुम? ज़ैनब वाकई ठीक हो ना? डॉक्टर ने क्या कहा? कोई बुरी खबर तो नहीं है? नहीं, कोई बुरी बात नहीं है, सब ठीक है। मैं बस खाली पेट गई थी ना, शायद इसलिए थक गई हूँ। अरे खाने की तो फिक्र ही नहीं करो, फौरन ही कुछ मंगवा देता हूँ मैं। हाँ, कुछ खा लूँ तो बेहतर हो जाऊंगी। देखो तुम्हारा रंग बिल्कुल सफेद पड़ गया है। इन दिनों तो तुम अपना बिल्कुल ही ख्याल नहीं रख रही। मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ इस रहा है। बात में तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वाकई मैंने अपना ख्याल नहीं रखा। एक्सक्यूज मी प्लीज। हाँ, क्या हुआ? कैसा रहा? वल्लाह नहीं हो सका। क्या करें, किस्मत है। क्या मतलब? उस डोनर से मैच नहीं हुआ। मैंने कहा मैं डोनर बन जाती हूँ, क्योंकि मैं बेटी हूँ इनकी। हाँ, नाइला ये क्या कह रही हो? पूछो मत, मैं बिल्कुल टूट गई हूँ। मेरे टेस्ट होने ही वाले थे, लेकिन किसी ने उनसे मेरी शिकायत कर दी और फिर सब बदल गया। क्या मतलब? अरे ये मौत के मुंह से लौटी है, आईसीयू में रहकर आई है। मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन दिल बंद हो गया था इसका। हाँ दुरुस्त। डॉक्टर ने ये सुनकर साफ मना कर दिया। अरे अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और मैं अपनी बेटी को खतरे में डाल दूं? वाह। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी नाइला, डॉक्टर से झूठ बोला जाता है क्या? मैं ठीक हूँ, किसी को यकीन क्यों नहीं आता मुझ पर? देखो, इस मामले को यहीं खत्म कर दो। तुमने मुझे अम्मी कह दिया ना, ये काफी है, बस खत्म। क्या? मुझे तो इतनी खुशी हुई कि पूछो मत। अगर अब मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं। अल्लाह ना करे। ऐसी बातें मत करे, अल्लाह आपको जिंदगी दे। ठीक है, नहीं करूंगी। हम ठीक हैं और बस हम ठीक रहे, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अब हम क्या करेंगे? हमें डोनर ढूंढना होगा। एक दर बंद होता है तो 100 दर खुल जाते हैं। नाइला, आप ऐसे मत सोचो, जरूर कोई मुनासिब गुर्दा मिल जाएगा। बिल्कुल बेटी, ठीक कहा। हमें मायूस नहीं होना चाहिए, हम कोई दूसरा रास्ता तलाश करेंगे इंशाल्लाह। अम्मी कहाँ है? नहीं, मुझे नहीं पता। कुछ तो चल रहा है, मुझे बू आ रही है, मगर देखते हैं। नैना जान, बस सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो, और अब इस घर में कोई नई साजिश ना चले। मैं अपने कमरे में जाके थोड़ा आराम कर लेती हूँ। ठीक है? ठीक है हाँ, लड़कियों। तुम आराम करो। नाइला, जानती हो तुमने आज जो काम किया है, ये बहुत बड़ा काम था, है ना? देखो, बहुत से लोग तुम्हारी जगह होकर भी ऐसा नहीं कर सकते। हिम्मत है तुम्हारी। उस लम्हे जब मैंने उनकी मायूसी चेहरे पर देखी तो दिल कट सा गया मेरा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई मुनासिब मैच मिल ही जाएगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैं अब्दुल्ला को लेकर पार्क जा रही हूँ, घुटन सी हो रही है मुझे। जाओ, जरूर जाओ, मौसम बहुत अच्छा है। थोड़ा चल लो, दिल खुल जाएगा। और चलते चलते एक काम तुम जरूर करना, सारे नेगेटिव ख्यालात जमीन में दफन कर देना,
सच कहूँ तो नेगेटिव ख्यालात दफन करते करते करीब था कि मैं खुद ही जमीन के नीचे चली जाती। हद है यार नायला, मुंह से थोड़े अच्छे अल्फाज तो निकालो। मैं चलती हूँ। ठीक है, जाओ।